पंडित जी ने धन्ना जी से कहा, यह कोई खेलने की वस्तु नहीं है, इसमें स्वयं भगवान कृष्ण का वास है और इसकी प्रतिदिन पूजा करनी पड़ती है। मगर धन्ना जी को तो शालिग्राम पत्थर चाहिए ही था, इसलिए वे पंडित जी की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। धन्ना के पिता ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। जिद से परेशान होकर धन्ना की माँ ने कहा, पंडित जी आप एक काम करें, कहीं से ऐसा ही दिखने वाला एक पत्थर ले आइए, इसे क्या पता चलेगा। पंडित जी ने धन्ना से कहा, ठीक है, मगर मैं तुम्हें यह शालिग्राम पत्थर कल दूंगा। धन्ना जी भी खुशी खुशी मान गए। अगले दिन पंडित जी पत्थर की तलाश में एक झरने के पास पहुंचे, जहां उन्हें बहुत सारे छोटे पत्थर मिले। उनमें से उन्होंने एक ऐसा पत्थर चुना जो शालिग्राम के समान दिखता था। पंडित जी ने उस पत्थर को उठाया और घर की तरफ निकल पड़े। इधर धन्ना जी घर पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पंडित जी आए, धन्ना जी ने कहा, अब लाइए, मुझे मेरे भगवान दे दीजिए। और पंडित जी ने मुस्कुराते हुए वह पत्थर धन्ना जी को दे दिया। धन्ना जी को नहीं मालूम था कि वह एक मामूली सा पत्थर है। उसे पाने के बाद धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए और वह रोज सुबह उठकर श्रद्धा भाव से उस पत्थर की पूजा करने लगे। धन्ना जी जब भी खेतों में किसी काम से जाते तो वह उस पत्थर को अपने साथ ही लेकर जाते। दोपहर के समय धन्ना जी की माँ ने उन्हें रोटी खिलाना चाहा, मगर धन्ना जी ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने कुल गुरु पंडित त्रिलोचन जी की याद आई कि कैसे वे शालिग्राम पत्थर को भोग लगाने के बाद ही भोजन करते थे। धन्ना जी ने सोचा कि अब जब मेरे भगवान भोग लगाएंगे तभी मैं भोजन को हाथ लगाऊंगा। तब धन्ना जी ने उस पत्थर के सामने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को पुकारा भोग लगाने के लिए, मगर वे नहीं आए। भगवान कृष्ण को याद करते करते सुबह से शाम हो चुकी थी। सूरज ढलने को था, मगर अभी तक कृष्ण भोग लगाने नहीं आए। अब थक हार कर धन्ना जी उस दिन भूखे ही घर लौट गए। अगले दिन भी वही हुआ, न भगवान आए भोग लगाने, न धन्ना जी ने अन्न को छुआ। अब 3 दिन हो चुके थे और धन्ना जी के सब्र का बांध टूट गया। वह पत्थर के सामने जोर जोर से रोने लगे और भगवान कृष्ण से भोग लगाने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर पत्थर से कहा, आप तो सबकी प्रार्थना सुनते हो, मुझ बालक की भी प्रार्थना सुन लो। मैंने देखा था कि पंडित जी खाना खाने से पहले आपको भोग जरूर लगाते थे। अब 3 दिन हो चुके हैं, अब तो आप दर्शन दीजिए। मैं 3 दिन से भूखा प्यासा आपके भोग लगाने का इंतजार कर रहा हूँ। आखिर वह दिन आ ही गया जब धन्ना जी की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। धन्ना जी ने कहा, आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रहा था। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मैं आ गया हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। धन्ना जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें रोटी खिलाई। श्री कृष्ण ने धन्ना जी की सारी रोटियां खा ली। धन्ना जी ने कहा, यह क्या, आप तो मेरी सारी रोटियां खा गए, अब मैं क्या खाऊं? तब भगवान कृष्ण ने पलक झपकते ही भोजन से भरी हुई थाली प्रकट की और धन्ना जी से कहा, यह लो, मैं यह तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तब धन्ना जी ने खुशी खुशी भोजन किया। अब हर रोज धन्ना जी जब भी खेत में बकरियां चराने जाते तब भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर भोजन करते। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने धन्ना जी से कहा, मैं अकेले बैठे बैठे क्या करूं, तुम मुझे भी कोई काम बताओ, मैं अब और नहीं बैठना चाहता। तब धन्ना जी ने कहा, मैं तो खेतों में काम करता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम अपनी बकरियां मुझे दे दो चराने के लिए, मैं वही कर लूंगा। अब हर रोज धन्ना जी पेड़ के नीचे बैठे रहते और श्री कृष्ण उनकी बकरियों को खेतों में घुमा लाते। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। एक दिन धन्ना जी ने बातों बातों में श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, अभी तक आपने मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाया? तब कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाई तो देता हूँ, मगर मुझे वही मनुष्य पा सकता है जिसे अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए तुम्हें भी एक गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। धन्ना जी ने कृष्ण से कहा, प्रभु गुरु क्या होता है और यह मुझे कहाँ मिलेंगे? श्री कृष्ण बोले, यहाँ से तुम्हें संतों की भूमि काशी में जाना पड़ेगा। वहाँ पर नाथ संप्रदाय के गुरु रामानंदाचार्य मेरे ही एक रूप है जो वहाँ आने वाले हर एक मनुष्य के कल्याण के लिए सदैव मौजूद रहते हैं। अब तुम जाओ और उनसे शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करो। श्री कृष्ण के कहने पर धन्ना जी काशी पहुँचे और श्री रामानंदाचार्य के शिष्य बन गए। हालांकि कम उम्र होने के कारण रामानंदाचार्य जी संकोच में थे, मगर उन्होंने फिर भी धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। शाम होता देख आचार्य जी ने धन्ना जी को घर लौटने को कहा। धन्ना जी ने जवाब देते हुए कहा, गुरुजी, मैं तो अब तभी जाऊंगा जब मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। रामानंदाचार्य जी ने कहा, देखो तुम घर को मत छोड़ो, क्योंकि घर पर तुम्हारे माता पिता भी इंतजार कर रहे होंगे। तुम उनकी सेवा करते हुए भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। काशी से लौटते ही धन्ना जी ने अपने घर में साधुओं को बुलाकर खाना खिलाया। इस तरह से धन्ना जी का नाम संत समाज में फैल गया। अब हर जिले से साधुओं का जमावड़ा धन्ना जी से मिलने के लिए आने लगा। धन्ना जी घर आए हुए किसी भी साधु को भूखे नहीं जाने देते। घर में अनाज खत्म होता हुआ देख धन्ना जी के पिता ने उनसे कहा, देखो तुम इस तरह से साधुओं को अगर घर में बुलाकर यूं ही भोजन कराते रहे तो एक दिन हम लोगों को भूखे ही मरना पड़ेगा, क्योंकि घर का अनाज अब खत्म हो रहा है। देखो धन्ना, खेत में वैसे ही फसल नहीं रही और घर चलाना पहले से ही मुश्किल है मेरे लिए। तुम इस तरह से साधुओं को भोजन कराकर मेरा घर चलाना और मुश्किल कर रहे हो। अब तुम बंद करो यह सब। इन साधुओं को तो कोई काम होता नहीं है और चले आते हैं यहाँ खाना खाने। और अब तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन साधुओं की सेवा करनी ही है तो जाओ खेतों में मेहनत मजदूरी करके धन कमाओ और तब इन साधुओं को बुलाकर भोजन कराना। और आज के बाद तुमने अगर फिर से उन्हें मुफ्त का खाना खिलाने के लिए बुलाया तो मैं उन्हें द्वार से ही भगा दूंगा। अपने पिता की डांट सुनने के बाद धन्ना जी दुखी हुए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। वह खेत में जाकर धान बोने लगे ताकि आगे से कभी भी कोई साधु उनके घर आए तो वह उन्हें अपने द्वारा
धन्ना जी खेत में बीज डाल ही रहे थे कि तभी वहाँ से गुजरते हुए साधुओं ने धन्ना से कहा, हे बालक, क्या आपको पता है श्री कृष्ण भक्त धन्ना जी कहाँ रहते हैं? हमें पता चला है कि वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और वे काशी में रहने वाले महान गुरु रामानंदाचार्य से भी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए हम साधुओं को भी उनसे मिलने की जिज्ञासा हुई और उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। साधुओं की बात सुनकर वे समझ गए कि ये मुझे ही ढूंढ रहे हैं। तब उन्होंने कहा, साधु महाराज, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ, मैं ही श्री कृष्ण भक्त धन्ना हूँ। साधु मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, आपने तो साक्षात अपने संकेत दे दिए जो हमें सीधे इन्हीं से मिला दिया। तभी धन्ना जी ने देखा कि उनके पिता रामेश्वर जाट गायों को चराने के लिए खेत में चले आ रहे हैं। तब धन्ना जी ने सोचा, अगर पिताजी ने मुझे साधु महाराज के साथ देख लिया तो वह मुझे फिर से खरी खोटी सुनाएंगे। अब इससे पहले कि पिताजी यहाँ पहुँचे मुझे इन सबको कहीं और ले जाना होगा। तब साधु ने धन्ना जी से कहा, क्या हुआ, लगता है आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं। धन्ना जी बोले, आप चलिए मेरे साथ मेरे घर, वहीं चलकर विचार विमर्श करेंगे। तब धन्ना जी आगे आगे और पीछे साधुओं की जमात उनके घर की तरफ निकल पड़ी। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। घर पहुंचते ही धन्ना जी ने साधुओं के पांव धोए और सोचने लगे कि इतनी दूर से आए हैं, भोजन तो मुझे इन्हें कराना ही पड़ेगा। अब क्या करूं? उन्होंने एक तरकीब लगाई, घर में पड़े अनाज से भोजन बना दिया और सबसे पहले भगवान कृष्ण जी को प्रसाद के रूप में भोग लगाया। फिर धन्ना जी ने सभी साधुओं को भोजन परोसा। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि कुछ ही देर में सारा भोजन खत्म हो गया। भोजन करने के बाद सभी साधुओं से धन्ना जी ने भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा की। अब दोपहर का समय हो चुका था। फिर सभी साधुओं ने धन्ना जी से जाने की इजाजत मांगी। धन्ना जी ने भी उन्हें खुशी खुशी विदा किया। फिर धन्ना जी ने सोचा, घर का राशन तो मैंने खत्म कर दिया, अब उसे खरीदने के लिए मुझे वह बीज बेचने पड़ेंगे जो पिताजी ने मुझे खेत में अनाज उगाने के लिए दिए थे, और उसे बेचकर मैंने जो राशन खत्म किया है उसकी भरपाई कर दूंगा और पिताजी को मालूम भी नहीं चलेगा। धन्ना जी ने उस बीज की बोरी को उठाया और पहुंच गए एक अनाज व्यापारी की दुकान पर। बीज का सौदा करके धन्ना जी ने राशन खरीदा और बैलगाड़ी पर लाद कर घर ले आए। फिर धन्ना जी खेत गए जहाँ उनके पिताजी ने कहा, तुम जल्दी शाम होने से पहले बीज को खेत में डाल दो। धन्ना जी ने बोरी में कंकर भर लिया और वही खेत में डालने लगे। इस तरह धन्ना जी अपने पिता की डांट से भी बच गए।